गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। पिछली बार क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल काम चल रहा था, आपको मैसेज दिया गया होगा, इसलिए आज उसकी क्लास वो जो उस समय जो रखा गया था वो रीशेड्यूल होगा दोबारा। संत काव्य और सूफी काव्य जो विषय रखा गया था वो दोबारा से फिर दोबारा जो है शेड्यूल किया जाएगा। तो अब हम जो है बात करते हैं उससे आगे जो आज दे रखा है शेड्यूल में, उस पर बात करेंगे, और वो है राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों ही सगुण भक्ति काव्य के हिस्से हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी या संत काव्य और सूफी काव्य या प्रेम मार्गी, इसी तरह से सगुण काव्य के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं, या राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों के अलग अलग जो है मानने वाले हैं, उनको उनकी भक्ति करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने राम की भक्ति की, कुछ लोगों ने कृष्ण की भक्ति की। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारे इष्ट देव राम हैं और कुछ मानते हैं कृष्ण हैं। राम की भक्ति करने वालों में सबसे अधिक जो है, जो प्रसिद्ध हैं, जिनकी चर्चा अक्सर होती है, पिछले लगभग 500 वर्ष से जिनको पढ़ाया जा रहा है, जो समाज के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, वो है तुलसीदास। तुलसीदास के साथ साथ जो है इसी परंपरा में एक आते हैं केशवदास। आपने शायद नाम सुना होगा, रीतिकाल के कवि हैं केशवदास। उन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास ने तो जैसे आपका रामचरितमानस लिखा है, आपके उसमें भी दे रखा है, कोर्स में भी है। इसी तरह से जो केशवदास हैं उन्होंने रामचंद्रिका नाम से लिखा है ये रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने ग्रंथ जो लिखा है वो रामचंद्रिका लिखा है, जिसके लिए कहा जाता है कि रामचंद्रिका जो है एक जटिल ग्रंथ है, कठिन ग्रंथ है, क्योंकि केशवदास ने उसे किंवदंती के अनुसार एक ही रात में जो है लिख दिया था। इसके अलावा सेनापति कवि आते हैं। सेनापति राम काव्य की बात कर रहा हूं मैं, उसके सेनापति कवि आते हैं। सेनापति जो है संधिकालीन कवि है, उन्होंने भी राम काव्य पर लिखा है। वो संधिकालीन कवि का मतलब यह है कि जब भक्ति काल खत्म हो रहा था और लगभग रीति काल जो है शुरू हो रहा था, उस बीच में जो रेखा है संधि की, उस पर ये आते। लिखा इन्होंने जो है राम काव्य है, पर उस पर कहीं कहीं आपको जो है रीति काल का प्रभाव भी जो है वो देखने को मिलेगा। पर इन्होंने राम काव्य जो लिखा है ना, वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप जो है रामचरितमानस में जो है देखेंगे। इन्होंने राम काव्य लिखा जरूर है, लेकिन इन्होंने ना, जो पहले भी मैंने बताया था आपको कि इन्होंने जो है काहू काहू ठौर के कवित्त कर जानो है, ये कहा है। इन्होंने काहू काहू ठौर के का मतलब है किसी किसी स्थान के को इन्होंने चुना। मान लो इनको जो स्थान अच्छा लगा उसको इन्होंने चुना कि ये राम के जन्म का वर्णन है, मान लो राम के और स्थितियों का वर्णन है। ये पूरी कथा नहीं चलती रामचरितमानस की तरह से। इसमें इन्होंने प्रसंग पकड़े और उसके हिसाब से जो है उसको अपनी उसमें जो है वाणी दी, उन प्रसंगों को अपनी भाषा के माध्यम से उसे वाणी दी है। तो वो पूरा का पूरा एक विधिवत जैसे एक कथा चलती है उस तरह से नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि काहू काहू ठौर के,
किसी किसी स्थान के जो स्थान को मैंने पकड़ा और फिर उस पर जो है रचना की। इसके अलावा इसमें अग्रदास भी हैं, छोटे कवियों में आते हैं, बहुत ज्यादा इनका नाम नहीं है, आप लोगों ने शायद सुना भी ना हो। हृदय राम भी आते हैं, उन्होंने भी राम काव्य जो है लिखा है। और इसमें तीसरे जो प्राणचंद चौहान आते हैं, ये कुछ कवि राम काव्य के हैं जो बाद के हैं, उन्होंने तो थोड़ा बहुत ही लिखा है। लेकिन एक और हैं जिनकी की चर्चा लोग जो है अक्सर जो है की नहीं जाती, वो हैं बारहट नरहर दास। बारहट नरहर दास ने भी जो है राम काव्य लिखा है। राम काव्य में तो केवल 24 अवतार का, इसमें रामावतार का वर्णन है। बारहट नरहर दास ने भगवान के 24 अवतारों का जो है वर्णन किया, उसमें रामावतार भी है। उन्होंने भी राम कथा का वर्णन किया है। एक और भी हैं जिनका की नाम ही नहीं लिया जाता कभी, और वो है सूरदास। सूरदास ने भी जो है अपने सूर सागर में लगभग 250 पदों के करीब में जो है राम कथा का वर्णन किया है। सूर का राम काव्य पहले ये लगा हुआ था, जो ऑप्शन में था ये, तो उस पर जो है कि सूर ने भी राम काव्य की रचना की है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे रचनाकार हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने राम के विषय को चुना है, यानी जिन्होंने अपनी कविता का, अपनी भक्ति का आधार राम को बनाया है। इसी तरह से दूसरी तरफ आप देखेंगे, क्योंकि दोनों ही जो है सगुण भक्त हैं, वो है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त कवियों ने भी जो है वो कृष्ण को, वो कहते हैं कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो कृष्ण हैं। हो सकते हैं, उसमें क्या, एक ही भगवान, ये दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। तो एक राम का वर्णन कर रहे हैं और दूसरा कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण का वर्णन करने वाले जो लोग हैं, उनमें जो है सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हैं, आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं पहले से, वो है सूरदास। सूरदास ने जो है भगवान का जो है, कृष्ण का जो है वर्णन किया है। उनका संपूर्ण चरित्र एक तरह से उन्होंने गाया है। उनका चर्चित ग्रंथ है सूर सागर। सूर सागर में इस समय जो है कुछ लोगों ने 5000 और कुछ लोगों ने 6000 पदों का संग्रह किया है। पर जानकार लोग ये कहते हैं कि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पद लिखे थे और उनमें से 5 या 6000 पद ही हमें जो है प्राप्त हुए हैं और उसको हमने सूर सागर में रखा है। अलग अलग लोग संपादित करते हैं ना ग्रंथों को, तो सबने अपने अपने ढंग से इसको रखा है। यद्यपि सूर सागर में किसी भी तरह की कोई कथा का वर्णन नहीं आता कृष्ण काव्य में, लेकिन सूरदास के उन पदों का जो कि संग्रह करता है, जो उसके संपादक हैं, उन्होंने इस क्रम से रखा है कि वो लगता है कि जैसे इसमें भी एक कथा सूत्र है। यद्यपि वो तो समय समय पर गाए गए सूरदास के पद हैं, समय समय पर भगवान की स्तुति करते हुए जो उन्होंने वर्णन किया है वो है, लेकिन उनको रखने का जो क्रम है वो सबका जो है वो अलग अलग है। कुछ लोग जो है पहले जो है बताते हैं कि अब कृष्ण का जो है जन्म हो रहा है, वट वृक्ष बढ़ने लग गया है, हवाएं चलने लग गई हैं, सूरज साथ साथ सूरज दिखाई देने लग गए हैं, वट वृक्ष अपनी वो करने लग गया है। तो ये सिम्टम है, ये एक प्रतीक है कि अब जो है भगवान का अवतार हो रहा है। कुछ लोगों ने जो है जो संपादित करते समय लिख दिया मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये लिख दिया। कुछ लोग करते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। अपने अपने ढंग से जो मुक्तक काव्य होता है उसमें अपने अपने ढंग से पदों को रखा जा सकता है, क्योंकि एक ही समय पे तो वो कोई ऐसे क्रमबद्ध रूप में तो उन्होंने गाए नहीं थे। उन्होंने तो जब जो जी में आया
वो उन्होंने गाया, क्योंकि एक्चुअल में वो गायक ही थे। आप अगर सूरसागर देखेंगे तो सूरसागर के पदों के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि राग, ये अलग अलग रागों के नाम दिखाई देंगे लिखे हुए कि इस राग में ये लिखे गए। तो ये सूरदास ने जो ग्रंथ लिखा, ये कृष्ण कवियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, पर उसको उन्होंने रखा ऐसे कि भगवान का जन्म हुआ, फिर वो थोड़े और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर वो अपने मथुरा से जो है चले गए, मथुरा चले गए, फिर मथुरा में उन्होंने अपना कार्य किया, फिर वहां से जो है वो जो है महाभारत में चले गए, वहां महाभारत में उनका जो है वो रूप देखने को मिलता है। ऐसे ही वो जो है चलते चले जाते हैं और फिर जो है परीक्षित तक का जो है वो आपको वर्णन जो है भागवत पुराण में भी जो है आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने समय समय पर जो पद गाए उनको क्रम से रख करके एक कथा सूत्र जो है वो पैदा हो गया। और इसीलिए जब पढ़ते हैं, जब रचनाओं को पढ़ते हैं या आप जो है सीरियल देखते हैं, तो वहां तो आपके सामने जो है क्रमबद्ध रूप से आ रहा है, लेकिन वो तो उसके जो भी उसको बना रहा है उसकी कारीगरी है ना। रचनाकार ने उसको इस क्रम में थोड़ी रखा है, उन्होंने उसमें से सूत्र लिया है और एक एक सूत्र को जो है बांधते चले गए हैं और वो सूत्र जो है प्रयोग करके एक कथा सी पैदा करती है। सूरदास के अलावा इसमें जो है वो एक जो चर्चित कवि हैं वो है नंददास। नंददास भी इस काल के बहुत चर्चित कवि माने जाते हैं। सूरदास के बाद नंददास का नाम नहीं आता है, तो वो भी इस काल के बहुत जो है चर्चित कवियों में जो है गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी जैसे सूरदास ने जो है सूरसागर लिखा है, ऐसे ही नंददास ने भंवर गीत लिखा है। भंवर गीत, भौरे पर आधारित, भंवर का मतलब है भौरा, भौरे पर आधारित उन्होंने गीत लिखा है और उसमें उन्होंने जो है उद्धव गोपी संवाद को जो है वो आधार बनाया। इसके अलावा उसके और भी जो है जो चर्चित कवियों में आते हैं वो रसखान भी आते हैं। रसखान यद्यपि थे वो मुसलमान, पर उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप का जो वर्णन किया, उनकी भक्ति की है। इसीलिए जो आलोचक लोग हैं वो ये कहते हैं, ऐसे मुसलमान भक्तन पर कोटिक हिंदू वारिये। जो इस तरह के जो भक्त हैं जिन्होंने कि भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के जो है भक्ति की है, ऐसे लोगों पर तो करोड़ों जो है हिंदुओं को भी जो है न्यौछावर किया जा सकता है। उन्होंने भगवान की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इतना रोचक, इतना सटीक, इतना बिंबात्मक, तो और बहुत से लोग जो है वो नहीं कर पाए। किया तो बहुत लोगों ने है, पर उस तरह का नहीं कर पाए कि भगवान कृष्ण जो है वो जो है किस तरह से जो है उनको जो है गोपियां जो है मक्खन के लिए कह रही हैं कि लो माखन खाना चाहते हो, लो खाओ, आप उनको जो है रिझा इस तरह से रही है। बहुत से चित्र हैं उनके जो कि बहुत प्रभावित करते हैं, तो इसीलिए जो है वो भी माने जाते हैं। एक और जो आपके चर्चित हैं, कोर्स में भी लगे हुए हैं, मीराबाई। मीराबाई ने अपना सारा जीवन जो है उसी में व्यतीत कर दिया, भगवान कृष्ण की उपासना में लगी रही, भगवान कृष्ण का ही वो वर्णन करती रही। विवाह होने के उपरांत भी जो है वो भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ पाई। आपने पढ़ा होगा कि अनेक बार उन्हें मारने का भी प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो प्रभु कृपा से जो है बच गई। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाले ये कवि हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये और कृष्णदास, ये और भी बहुत से कवि हैं जिन्हें की कहा जाता है कि ये अष्ट छाप के कवि हैं। ये कृष्ण भक्त कवियों ने एक संस्था थी जिसे अष्ट छाप कहा जाता था, जिसमें कि 8 कवि थे, जो कि गोस्वामी विठलनाथ के जो पुत्र थे, गोस्वामी विठलनाथ जो थे, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने ये बनाए थे 8 कवि। उन्हें कहा था ये अष्ट सखा हैं,
उन्होंने अष्ट सखा नाम दिया और बाद में उन्हें कहा गया कि ये अष्ट छाप के कवि हैं, यानी उन पर छाप लगा दी गई है कि ये भगवान कृष्ण की वो करने, जैसे छाप का मतलब है जैसे कोई डिक्लेरेशन हो जाती है, जैसे कोई मोहर लगा दी जाती है कि ये हैं अष्ट छाप के कवि। उनकी बहुत चर्चा की जाती है, जब कृष्ण भक्ति की बात की जाती है तो उनका बड़े आदर से नाम लिया जाता है, क्योंकि उनमें वो बहुत अग्रगण्य जो है माने जाते हैं। अब बात आती है चल करके कि भाई ये जो राम भक्त हैं और कृष्ण भक्त हैं, इन कवियों ने अपनी कविताओं में क्या विषय वर्णित किया है, क्या उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो है उसमें जो है आपको बताना चाहा है, क्या क्या विषय उन्होंने चुने हैं अपनी कविताओं में। जब आप उनकी कविता पढ़ते हैं, हालांकि वो ये नहीं कहते कि मैं ये कह रहा हूं ये कह रहा हूं, ये तो इतिहास की बात है ना। आलोचक लोग उसमें से अपनी मर्जी से छांटते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, अपनी दृष्टि से एक ही चीज के कई अर्थ लगा देते हैं, जैसे जैसी जिसको दृष्टि होगी वैसा उसका अर्थ जो है निकल सकता है। तो इसलिए जो है वो पहली बात आती है कि भाई ईश्वर की उपासना अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि राम भक्त कवियों ने, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि ये अलग अलग विषय हैं और अलग अलग वो होने चाहिए, पर मैं कुछ विषय इसके जो कुछ पॉइंट हैं उनको एक साथ बात करूंगा, क्योंकि वो लगभग लॉजिकली एक ही जैसे हैं, तर्क संगत है, एक ही तरह का है। दोनों जो है भगवान के अवतार हैं, दोनों ये हैं, दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। तो कुछ बातें मैं एक साथ उसको बात करूंगा और कुछ पे अलग अलग बात करूंगा। आपको दोनों पर ही मैं विचार कर रहा हूं, आप दोनों को ही जो है सुनेंगे मुझसे। पर कुछ तर्क, जैसे ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना जो है वो राम भक्त कवियों ने भी की और ईश्वर की उपासना जो है वो कृष्ण भक्ति कवियों ने भी की। तो आप अगर नोट कर रहे हो तो आप जो है उसको अपने कागज पर नोट कीजिए। राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, पहला पॉइंट ईश्वर की उपासना, उसमें भी ईश्वर की उपासना, ऐसे इसका डिवीजन करके रखिए और एक एक विषय पर हम बात कर रहे हैं। ईश्वर की उपासना, कि ईश्वर की उपासना पर तो सभी लोग जो है बल देते हैं। भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये तो सभी लोग जो बात करते हैं, जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो निर्गुण हो या सगुण हो, ऐसा कुछ नहीं है। निर्गुण वाले भी तो ये कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि तुम राम की कर रहे हो, लेकिन तुम तो जानते ही नहीं हो। दशरथ सुत जगत बखाना, राम नाम का मरम न जाना। दशरथ का बेटा राम, दशरथ का बेटा राम तो कर रहे हो, लेकिन राम है कौन इसके मरम को नहीं समझ रहे आप। वो तो ईश्वर हैं। तो इसलिए जो है वो ईश्वर की उपासना राम भक्त कवियों ने भी की है और कृष्ण भक्त कवियों ने भी की है। वो भी जो है ये कहते हैं कि भाई जो ब्रह्म है वो जो है उसकी उपासना करने से जीवन जो है, अब ज्यादा तो नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है, ये तो इन कवियों ने कहा है, उससे जो है मुक्ति का मार्ग जो है खुलता है। अब जो है क्या है कि भाई ईश्वर के भी दो रूप हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, निर्गुण और सगुण। ईश्वर कुछ लोगों के लिए निर्गुण है, कुछ लोगों के लिए सगुण है। राम भक्त और कृष्ण भक्त कभी उनको सगुण मानते हैं। क्यों? या ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं मानते, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि जो अगुण सगुण दोहु ब्रह्म स्वरूपा, खुद वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अगुण यानी निर्गुण, सगुण दोहु ब्रह्म स्वरूपा। निर्गुण और सगुण जो है वो दोनों ही जो है ब्रह्म के स्वरूप हैं। ब्रह्म जो है कभी निर्गुण रूप में और कभी सगुण रूप में जो है वो सामने आता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। केशवदास जी भी कहते हैं कि निगुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण ब्रह्म जैसा जो है वो
प्रतीत होता है। जैसे निर्गुण ब्रह्म भी जो है सगुण ब्रह्म जैसा ही है, वो कोई अलग नहीं है। ये अलग बात है कि वो दिखाई नहीं दे रहा। बाकी जो ब्रह्म के जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वो तो निर्गुण के पास भी हैं और सगुण के पास भी हैं, दोनों के पास हैं। ये नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म के पास कुछ चीजें हैं और सगुण ब्रह्म के पास कुछ चीजें नहीं है, या निर्गुण के पास सगुण के पास है और निर्गुण के पास नहीं है उनके पास दोनों जो है। वो कहते हैं कि दोनों जो है वो स्वरूप हैं ब्रह्म के, ये बता रहे हैं। और इसी तरह से जो आपके सेनापति हैं वो भी कह रहे हैं, परम ज्योत जाकी अनंत रम रही निरंतर। परम ज्योत है, वही जो है सबकी जो है, जो परम ज्योत है वही सब में जो है निरंतर जो है वो विद्यमान है, वही जो है वो दिखाई दे रही है, वही हमें जो है सामने जो है दिखती है। अब परम ज्योत तो जो है उधर भी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी वह गई लाल। कबीरदास कह रहे हैं ये सारी लाली उसी की है। इसी तरह से कि ये भी कह रहे हैं सेनापति कि परम ज्योत जाकी अनंत, सब जगह अनंत माने लगातार दूर दूर तक सब जगह वही फैली हुई है, रम रही निरंतर, चारों तरफ जो है वो उन्हीं की ज्योत जो है वो दिखाई दे रही है। ये भी ये कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि निर्गुण वाले सगुण ब्रह्म का जो है उपासना करते समय जो है उनके उसकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन सगुण वाले भी ये भी पहले, क्योंकि निर्गुण भक्ति का जो प्रचार था वो भी बहुत पहले बहुत तेजी के साथ हुआ था, और इसीलिए जब वैष्णवाचार्य आए तो उनके माध्यम से जो है जब भक्ति प्रचारित हुई तो उनके दो रूप बट गए सगुण और वो। पर निर्गुण ब्रह्म को भी नकारा नहीं जा सकता, वो भी ब्रह्म का एक रूप ही है, वो कोई अलग नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि भाई जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने भी जो है निर्गुण और सगुण ब्रह्म की बात की है। ये नहीं है कि उन्होंने निर्गुण की बात चर्चा कहीं नहीं की है, ना, वो भी इस बात की चर्चा करते हैं। इसकी आपको चर्चा मिलेगी, सूर के यहाँ भी आपको इसकी चर्चा मिलेगी। वो कहते हैं कि भाई अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन मानी सो अगम अगोचर जो जाने सो पावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो है ये विचार कर लिया है अच्छी तरह से कि जो निर्गुण ब्रह्म है रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। न रूप है, न आकार है, न जाति है, न ये है, इसके अलावा कहाँ उसके पीछे दौड़ा जाए। इसलिए अब सूरदास जो है ये कह करके बात खत्म करते हैं कि अब यही विधि विचार करने के बाद अब सूर सगुन पद गावे, सगुण ब्रह्म के पद में गा रहा हूं। अगर आप जो है कृष्ण काव्य में ही देखेंगे तो वहां देखेंगे कि निर्गुण और सगुण की बाकायदा चर्चा है। सूरदास के यहाँ जब वो गोपियां आती हैं और उद्धव उनसे वार्तालाप करते हैं, जब कृष्ण उद्धव को भेजते हैं और उद्धव और गोपियों के बीच में जब संवाद होता है और वो जो है कहते हैं कि भाई ये तुम जो है गलत समझ रही हो, तुम ये कह रही है कृष्ण ये तो भगवान है, इनका तो जो है ना इनका कोई आकार है, ना कोई वो है, ना माँ है, ना बाप है, ना ये है, ना जन्म लेते हैं, ना कुछ, इनका कुछ नहीं है। अब गोपियां जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सूरदास की गोपियां तो फिर भी थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करके थोड़ा बहुत शांत हो जाती हैं, पर नंददास की गोपियां इसीलिए ज्यादा तार्किक मानी जाती हैं। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, वो कहते हैं उनके ना मुख है, उनके कोई मुंह नहीं है, हाथ पैर मुख नहीं है, पैर कुछ नहीं है। तो वो सवाल करती हैं, जो मुख ना है तो कहो किन माखन खायो। हे उद्धव तुम कह रहे हो कि उनके तो कोई मुंह ही नहीं है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है, तो कैसे मक्खन खाते थे हमारे यहाँ से वो जो है चुरा चुरा के।
अगर उनके पैर नहीं है तो वो गायों के पीछे पैरों को बगैर पैरों के कैसे चराने के लिए जाते थे। वो जो है बहुत तार्किक है। वो जो है उद्धव की बात से जो है वो संतुष्ट जो है वो नहीं हो पाती हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म का जो वार्तालाप है ये बहुत, आपके यहाँ भी भ्रमर गीत जो परंपरा लगी हुई है वो वही है कि गोपियां जो है वो उद्धव को सीधा ना कह करके भ्रमर गीत में, भ्रमर का मतलब है भौरे पर घटा करके कहा गया प्रसंग है ये, सीधा ना कह करके वो भौरे पर घटा करके वो उनको जो है वो कहती है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो ब्रह्म है उसकी उपासना पर सब लोग बल देते हैं। कोई भी हो सब ये कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। क्यों? ईश्वर की उपासना करने से व्यक्ति जो है वो जीवन और मरण के झंझटों से मुक्त हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। उसे दोबारा फिर इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अमर हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे कि आप कथाओं में सुनेंगे, ध्रुव था, बच्चा था, अमर हो गया, भगवान की उपासना की और अमर हो गए। कबीरदास है ना, कई सौ साल पहले हुए ना। तुलसीदास है ना, कई सौ साल पहले हुए ना। सूरदास हैं, कई सौ साल पहले हुए ना। और आप उनको पढ़ रहे हो। और अमृत क्या होता है? और अमर होना जो भगवान से लोग मानते हैं कि भाई मुझे जो है अमर कर दे, मुझे मोक्ष दे दे। और मोक्ष क्या होता है? शरीर नहीं है, पर वाणी जो है आज भी उनकी जो है आपके साथ है, यही तो अमृत है। कबीरदास तो कहते ही थे, हम न मरे मरी है संसारा, मैं नहीं मरूंगा ये संसार ही मरेगा। वाकई सही है। आज भी आप पढ़ रहे हैं उनको, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा होगा आपने। अमर हो गए, यही अमृत है, यही मोक्ष है। यही ईश्वर से सब लोग चाहते हैं कि हे ईश्वर, जो मेरा ये जो जीवन है इसको मोक्ष प्रदान कर। मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है जीवन और मरण के झंझटों से मुक्ति है। ये जो आप कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों के बाद इंसान को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए इस शरीर से ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि आपको मोक्ष की ओर ले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में इसी शरीर से आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि ईश्वर आपको जो है वो मोक्ष दे दे। अब वो 1 लाख योनि के बाद देता है या 84 लाख योनियों के बाद देता है, ये तो नहीं कह सकता मैं भी, पर मिलेगा इसी से। क्यों आते हैं हम बार बार? पिछले जन्म में पता नहीं क्या थे। बहुत से लोगों को याद भी रह जाता है, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं ऐसी कि पिछले जन्म में मैं ये था। क्यों आना पड़ता है बार बार? वो इसीलिए आना पड़ता है कि हमारे जो जीवन के जो कर्म हैं उनका बैलेंस बकाया रह जाता है। जो हमें करने चाहिए थे, अच्छे और बुरे कर्मों का खाता अगर खुलता है भगवान के यहाँ, तो उसमें कर्मों का जो है उसके लिए आना पड़ता है। कभी कभी तो कर्ज रह जाता है तो उस कर्ज को पटाने के लिए आना पड़ता है, एक और जन्म लेना पड़ता है कि भाई कर्ज चुकाना है, तुम्हारा पिछले जन्म का कर्ज रह गया इसलिए वो तो चुकाना ही पड़ेगा आपको, एक और जन्म मिलेगा। तो भगवान जो है वो तभी देते हैं, इसको उसी तरह से समझिए जैसे कि आपकी बैंक की जो है पासबुक होती है। पासबुक होती है, उसमें क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस, अगर जो बैलेंस शीट जो बनाते हैं, अगर दोनों का डेबिट और क्रेडिट दोनों का मिलता नहीं है बैलेंस, तो वो अकाउंट सफल नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपकी पासबुक का पहला पेज भर जाता है तो वहीं पर टोटल नहीं कर देते वो,
वो करते हैं बैलेंस ट्रांसफर। क्यों करते हैं बैलेंस ट्रांसफर? ये बैलेंस ट्रांसफर वही है कि आपके कर्मों का खाता अभी बकाया है, आपको अभी और कुछ करना था जो नहीं करा, इसलिए आपको एक जन्म और दे रहा हूं कि ये लो, अब और जियो। अब क्या देंगे ये प्रभु, ये तो वो जाने। ये भक्तों की दुनिया है, इसमें तर्क नहीं है। इसको अगर आप चीजों को तर्क की दृष्टि से कसना चाहेंगे तो इसमें तर्क नहीं है। इसमें तो आपकी जो आत्मा है ये उससे है, बुद्धि यहाँ दासी है। घनानंद की कविता में वो साफ लिखते हैं कि हृदय मेरा पटरानी है और बुद्धि जो है वो दासी है। इन चीजों को आप जो है उसकी बुद्धि की दृष्टि से अगर परखने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए नहीं है। बुद्धिवादियों के लिए और बहुत सा बुद्धि ज्ञान है, उसको प्राप्त कीजिए। ये भक्तों की दुनिया है जिसका हृदय से जो है वो संबंध है। और लोग ये मानते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कि 84 लाख योनियों के बाद जो है मनुष्य का जन्म मिलता है, और इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की उपासना करे, निर्गुण की करे या सगुण की करे। पर मैं तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की बात कर रहा हूं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई जो है भगवान की जो है राम की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। उन्हीं की उपासना से आपको जीवन और मरण के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। वही मुक्ति जो है वो मोक्ष है, और अगर मोक्ष मिल गया तो फिर आपको बार बार दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इन लोगों ने, क्योंकि ये सगुण उपासक थे, इन्होंने भगवान के जो किस स्वरूप का वर्णन किया है, सगुण स्वरूप का वर्णन किया है। इनके ब्रह्म जो है वो आकार रखते हैं, उनका वर्णन आप इनकी कविताओं में देखेंगे। चाहे वो आपके बालकांड में अगर आप राम का देखेंगे तो उसमें दिखाई दे रहा है कैसे जो है कौंधनी बांध करके वो दौड़ते हुए वो घूम रहे हैं दशरथ के आंगन में। अगर आप कृष्ण भक्ति उसमें देखेंगे तो नंद के आंगन में भगवान कृष्ण कैसे चित्र जो है पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ये अपना ही चित्र मणियों से जड़ित आंगन में पकड़ना चाहते हैं। ये ही उनकी जो है रूप है, और सगुण रूप है, लीला कर रहे हैं भगवान। वहां नहीं करेंगे निर्गुण के, ये लीला कर रहे हैं। इनका सगुण रूप आपके सामने उपस्थित है। एक और बात है जो आपको दोनों उनमें जो है देखने को मिलेगी, और वो है गुरु को महत्व। बड़ा भक्त कवियों में गुरु को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो लोग हैं सबने अपने अपने भगवान को कहा है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारे तुलसीदास हैं, नरहरिदास उनके गुरु थे। तुलसीदास कहते हैं कि मैंने जो राम कथा को पहली बार सुना वो अपने गुरु के मुख से ही सुना, उन्होंने मुझे राम कथा जो है वो सुनाई। तो वो गुरु को महत्व देते हैं। इसी तरह से कृष्ण भक्त कवियों में अगर आप देखेंगे तो सूरदास के मैंने गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने ही सूरदास को गौ घाट पर ये बताया था कि भाई तुम जो भगवान का वर्णन कर रहे हो, विनय के पद गा रहे हो, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना और वैजंती माल। ये जो तुम कह रहे हो, अब के नाथ मोही उबार, ये जो तुम सब वर्णन कर रहे हो यार, ये सूर है के काहे को घिघिया तो हो। नाम तो तुम्हारा सूर है, बहादुर, और भगवान के आगे तुम गिड़गिड़ा रहे, हे भगवान अब की बार ये कर दे, अरे भगवान ऐसा कर दे। क्या उसके आगे तुम घिघिया रहे हो? ये उन्हीं के वर्ड हैं जो पुस्तकों में लिखे हैं। सूर है के काहे को घिघियात हो सूर, और भगवान के आगे घिघिया रहे हो। अरे उनकी लीलाओं का वर्णन करो। और फिर वल्लभाचार्य उनको बताते हैं कि भागवत के दसम स्कंद में भगवान की लीलाओं का जो है वर्णन है, वहां से तुम जो है ये लीलाओं को जो है लो और उनका वर्णन करो। फिर वो उनका जो है वर्णन करने लग जाते हैं। जो आप देख रहे हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, ये भगवान की लीला ही है ना। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, ये लीला ही है ना। भगवान के हाथ से जो है रोटी ले गए, झूठी रोटी। तुम किस लिए जो है क्या करते हो? वो तो साक्षात भगवान की खाई हुई रोटी है, कौवा जो ले गया।
आप तो मंदिर में जाते हो और प्रसाद चढ़ाते हो, वो पुजारी जी पर्दा लगा करके आपको भगवान के आगे भोग लगा देते हैं और आपको दे देते हैं। आप उसमें से प्रभु खाते हैं, ऐसा तो मानते हैं कि अब ये प्रभु को भोग लग गया है, इसलिए ये प्रभु का हो गया है। वहां तो साक्षात लेकर के जा रहे हैं, साक्षात कौवा भी धन्य हो गया कि उन भगवान की रोटी खाने के, भगवान का प्रसाद के लिए तो दुनिया ही जो है वो करती रहती है, वहां साक्षात लेकर के गया। तो इसलिए ये भगवान का जो वर्णन है जो सूर्य ने किया वो वहां से लिया, जब वल्लभाचार्य ने उनसे कहा तो वहां से उन्होंने लिया। अब गुरु को महत्व देने की ना परंपरा रही है। अब जैसे मैंने आपने मुझसे 3 बार पूछा ये कि सर क्या करना चाहिए इसमें से, ये इतिहास तो इतना बड़ा है, क्या करना चाहिए। मैंने बार बार आपको बताया कि इसमें से ऐसा आ सकता है, इसमें से ऐसा आ सकता है, इसमें से ऐसा आ सकता है, अपने अनुभव के आधार पर जितना भी मुझे सीमित ज्ञान है मैंने बताया आपको कि ये आपको करना चाहिए। ठीक उसी तरह से गुरु जो है वो मार्गदर्शक होता है, शिष्य का मार्गदर्शक होता है। वो शिष्य को जो है रास्ता बताता है कि आपको किस रास्ते पर जो है चलना है, कौन सा मार्ग जो है सरल है, किस मार्ग से आप जो है ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये गुरु का है। और इसीलिए गुरु को जो है अगर आप देखेंगे बड़ा चर्चित है ना, कबीर का जो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद मिलियो दिया। गुरु को वो कह रहे हैं कि मैं बलिहारी हूं उन्होंने कि मुझे जो गोविंद से मेरी मुलाकात करा दी। ये गुरु ही बताता है ना क्या करना है आपको। तो गुरु का महत्व हमेशा आंका गया है कि भाई वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है शिष्य के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, नहीं पता होता कि मुझे करना क्या चाहिए, तो फिर कौन बताएगा, वो गुरु ही बताएगा, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर ही वो बताता है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए। गुरु की फिर कैसी भूमिका होती है, इन्होंने तो जो भी कही, लेकिन कबीर ने जो कही वो बहुत अच्छी है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु की जो भूमिका होती है अपने शिष्यों के लिए वो कैसी होती है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो है वो कुम्हार की तरह से है और शिष्य जो है वो घड़े की तरह से है। वो जैसे कुम्हार घड़े को जब बना रहा होता है तो उसमें ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़, कहीं अंदर को ज्यादा कहीं बाहर को, कहीं वो निकला हुआ है थोड़ा, तो वो क्या करता है अंदर हाथ डाल करके ऊपर से यूं थपथपी मार करके उसे जो है प्लेन करता चला जाता है जहां उसमें चीजें जो है ठीक नहीं होती, और अंदर से हाथ उस पर जो है घुमाता रहता है, ऊपर से वहां पर उसको जो है जहां ऊंचा नीचा होता है उसे थपथपाता रहता है ताकि इकसार हो जाए। ये काम है गुरु का, लेकिन अब हो नहीं रहा है। अब हो नहीं रहा है तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, गुरुओं को भी अच्छा नहीं लगता है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, मानिए मत मानिए, लेकिन सब कुछ नकारने के बाद भी इतना तो है ही ना कि जिसको एक्सपीरियंस है उससे कुछ ले लेना चाहिए। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, मानो ना मानो कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो बड़ी साक्षर वो है ना कि भाई जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखने में क्या जाता है, और वो गुरु है, ये तो बता देगा ना। आप पूछते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है कैसे जाऊं, कोई ना कोई बता ही देता है ना कि यहाँ से मेट्रो लो, यहाँ से ये लो, यहाँ से बस लो, यहाँ से वो लो, वही तो बताएगा। तो इसलिए ये ज्ञान लेना कोई बुरी बात, ज्ञान जिसके भी पास हो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को लेना कोई बुरी बात नहीं। उसमें से भी जो ज्ञान है उसको भी आप छांट लीजिए, छलनी में छान लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान जो दिया जा रहा है ना ये ठीक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गुरुओं की भी तो वो है ना। अब सारे गुरु कैसे वो होंगे, एक जैसे कैसे हो सकते हैं भाई, उसमें भी आपको पहचान करनी पड़ेगी।
कि भाई कौन सा है। तो इसलिए जो है आप जो बातें आपको अच्छी लगें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन विवेक के साथ। जाको गुरु भी अंधला, शिष्य भी खरा निरंध, अंधा अंधे ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत। गुरु भी अज्ञानी है, शिष्य भी अज्ञानी है, तो दोनों की जो स्थिति है वो कैसे होगी? जैसे जो है दोनों को दिखाई ना देने वाले गुरु और शिष्य एक दूसरे को ठेलते ठेलते जो है वो कुएं में गिर सकते हैं, ऐसी जो है स्थिति हो सकती है। इसलिए गुरु और शिष्य में से एक जरूर जो है, वो अगर गुरु नहीं है तो शिष्य को जो है वो सचेत होना चाहिए, और अगर शिष्य नहीं है तो गुरु को होना चाहिए, तभी वो अपनी अधोगति से बच सकते हैं। इसलिए सभी लोगों ने अपने गुरु को महत्व दिया, क्योंकि सब ने अपने गुरु से जो है सीखा। लोग बनाने कबीरदास का तो अगर आप देखेंगे तो खैर वो है कि उन्होंने तो बहुत मेहनत की गुरु को पकड़ने के लिए, बहुत कोशिश की, तब जाकर के उनके रामानंद हाथ आए। तो गुरु को महत्व सभी कवियों ने दिया है, चाहे वो निर्गुणिया हो या सगुणिया हो, सबने अपने अपने गुरुओं को महत्व दिया, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, कहाँ जाना है ये बताएगा, किस मार्ग से जाना है वो बताएगा। इसलिए उसको सबने महत्व दिया, चाहे वो राम भक्त हो और चाहे वो कृष्ण भक्त हो। तीसरी बात आती है माया का विरोध। माया का विरोध जो है वो राम भक्तों ने भी किया, और माया का विरोध जो है वो कृष्ण भक्तों ने भी किया। ऐसा नहीं है कि राम भक्त वालों ने किया, वो कृष्ण भक्ति वाले भी जो है वो माया का जो है वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो माया है वो जो है अज्ञान है माया। तो राम भक्त कभी कहते हैं कि माया क्या है असल में? भक्तों के लिए माया ईश्वर और जीव के मिलन में बाधक जो चीज है वो माया है। माया क्या है? माया अज्ञान है। अज्ञान के कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो है चीजों को गलत समझने लग जाता है। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो देख रहा हूं वही सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो देख रहे हो और जो सोच रहे हो वही सत्य हो। सत्य आपके अज्ञान के कारण वो है, पर ज्ञान के कारण जो है वो जो है दूर हो सकता। जैसे एक बार अज्ञान देखो ना, रामकृष्ण परमहंस एक बार वहां पर अपना बैठे हुए थे, एक शिष्य आता है, थे वो व्यापारी थे, वो आते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई सुना है जी परमहंस जी, जो देवी है वो आपसे आकर के साक्षात बात करती है, मैंने सुना है। उन्होंने कहा हाँ, आपने ठीक सुना है। तो वो कहते हैं, फिर जो व्यापारी महोदय थे वो कहते हैं कि अब की बार आए तो उसे मेरे घर भेज देना। तो उन्होंने कहा, परमहंस ने कहा कि भाई आपका अपना जो है एड्रेस बता दीजिए, कहाँ भेजूं मैं? तो उन्होंने अपना बंगला बता दिया कि यहाँ भेज दीजिए, ये मेरा मकान नंबर है, इस पर भेज दीजिएगा। कि ये तो आपके मकान का नंबर है, आपका नंबर कौन सा है? यही तो हूं कि ये तो आपके घर का नंबर है महाराज, आपका क्या पहचान है? तो पहचान उनको नहीं मालूम थी। यही माया है, वो बंगले को ही अपना समझ रहे हैं कि ये इसी से मेरी पहचान है, पर जीवात्मा की पहचान जो है वो बंगले से नहीं होती है। जीवात्मा तो अजर अमर है, और इसीलिए ये अज्ञान उससे ये समझाता है कि ये जो परिवार है, ये जो माँ है, ये जो बाप है, ये जो भाई बहन है, ये जो सब है, यही जो है सब सत्य है। पर सत्य तो नहीं है। पर सत्य इतना कटु है कि अगर आप ये बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा किसी को।
इसलिए संस्कृत में कहा सत्यम वद, प्रियम वद, अप्रियम न वद। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय मत बोलो। अब ये अप्रिय सत्य है कि ये संसार जो है वो माया है। सारा मोर तोर की जेवड़ी बट बांधा संसार, ये सब संसार जो है माया है। अज्ञान के कारण व्यक्ति जो है ये सब समझता रहता है कि यही सत्य है, पर है नहीं। ये माया ही जो है ईश्वर और जीव के विरुद्ध जो है वो है। अगर परमहंस जी से कहने वाले ये सोच लेते कि मैं तो एक जीवात्मा हूं, तो मुझे परमात्मा में मिलना है, तो फिर उनको कहना चाहिए था कि बताइए मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं। ना कि उनको ये कहना चाहिए था कि मेरे यहाँ आओ। ये अहंकार है। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब माया के ही तो जाल हैं। अगर उन्हें ज्ञान होता तो भला वो ऐसे कहते कि मेरे घर भेज देना। पर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, मोह में डूबे हुए हैं, लोभ में डूबे हुए हैं, अहंकार है, मद है उनको। इसलिए भगवान को भी कह रहे हैं कि हाँ जान भेज देना। यही माया है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि माया ही वो सबसे बड़ा शत्रु है कि जो ईश्वर और जीव के बीच में बाधक है। माया की स्थिति कैसे है कि माया की स्थिति जो है वो ईश्वर और जीव के बीच में जो पर्दा है वो माया है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे को अलग करने वाली दीवार है। अगर दीवार को तोड़ दिया जाए तो ये कमरा और वो कमरा जैसे एक हो जाता है। वहां पर जो है माया का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। पर हम जो है कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है नहीं। पर वही मैं कह रहा हूं कि जो सत्य है वो इतना कड़वा है कि वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर बाद जब आप क्लास अटेंड कर लो, फिर करके देखना। आपकी मम्मी कहेंगी, आपके पापा कहेंगे भाई हो गई क्लास, कर ली अटेंड, वो लाऊं कुछ खाने को दूं, तब आप पलट के कहना हट माया। कोई ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। कह बिल्कुल सत्य रहे हो, लेकिन सत्य इतना कड़वा होगा कि वो कहेंगे कि इससे पहले पढ़ाया किस आदमी ने था, जब ये बैठा था तब तो ठीक था, अचानक इसको क्या हो गया, 2 घंटे में ये पागल हो गया। यही माया है, यही अज्ञान है। इसी में जीवन गुजर जाता है सारी जिंदगी। पर अच्छा है माया, पर माया अच्छी है, जीवन काटने के लिए बहुत बड़ा साधन है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए इस माया का बंधन तोड़ना पड़ेगा। जैसे अज्ञान जो है उसे हटाना पड़ेगा। अब राम काव्य में तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जो माया है वो कैसे है। वो कहते हैं राम लक्ष्मण और सीता जो है वो दोनों जो है वो जा रहे हैं। दोनों का वो चित्र खींचते, कहता है खुद ही कह रहे हैं वो, दोनों का चित्र तीनों जो है वो जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उभय बीच सी सोहति कैसे, राम लक्ष्मण के बीच में जो सीता है वो कैसे शोभायमान हो रही है। उभय बीच सी सोहति कैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया होती है, वैसे ही वो राम और लक्ष्मण के बीच में विद्यमान है। वो जो है वहां पर मौजूद है। ये वो कह रहे हैं कि माया जो है वो जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा है, दोनों को मिलने में रुकावट है। यही माया है। उधर कृष्ण भक्त लोग क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त लोग कहते हैं कि जो अज्ञान है वो माया है। कैसे अज्ञान माया है? आपने शेर और खरगोश की कहानी सुनी होगी, इसमें भी है, कविता में भी है। कहीं आप सोच रहे हो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो
खरगोश जो है देर से पहुंचता है। और भाई क्या हुआ, इतनी देर कैसे कर दी? कि महाराज क्या बताऊं, एक और शेर मिल गया और वो कह रहा मैं हूं राजा जंगल का। तो कि वो कौन था? वो कि महाराज पता नहीं, वहां था रास्ते में, कि चलो मुझे दिखाओ। वो चला, खरगोश लेकर के उसे गया, वो एक कुएं के पास लेकर के गया। उसने कहा महाराज लगता है इसमें घुस गया वो। शेर ने ऊपर से देखा, उसमें परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही वो शेर जो है वो दहाड़ा, बहुत जोर से दहाड़ा कुएं में। अब कुएं का ये स्वभाव है कि अगर आप जो है कुएं के अंदर मुंह करके या कुएं के वहां करके यूं अगर एक बार यूं करोगे ना, ओए, तो उसमें से रिपीट होती हुई आवाज आएगी, ओए ओए ओए। शेर ने जो दहाड़ा, और अंदर से दुगनी पावर से जो है वो दहाड़ जो है वो बाहर आई। वो शेर जो है वो और गुस्से में आ गया, और गुस्से में आकर के वो ये तो मूर्ख नहीं समझ पाया कि ये मैं ही हूं, मेरी ही परछाई है, मेरी ही आवाज जो है आ रही है, और उसने कुएं में जो है वो छलांग लगा दी। ये अज्ञान है। दूसरी जगह भी वो कहते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूख पड़ो। माया कैसे अपना असर दिखाती है? अज्ञान जैसे है कांच मंदिर में, जो शीशे का बना हुआ जो कमरा है, उसमें जो है कुत्ता है। कुत्ता ने कांच के उसमें जो है देखा, कि अपने को देखा, उसमें क्या है, उसको दूसरा भी कुत्ता दिखाई दिया। अब उसके बहुत से वो हैं, जैसे कई जगह होता है शीशे लगे होते हैं, उसको इतने कुत्ते दिखाई दिए। फिर वो भौंकने लग गया। भौंकने पे क्या हुआ कि वो जो है अंदर से और भौंकने की आवाज आने लगी। उसे लगा कि सारे इतने कुत्ते मुझ पे भौंक रहे। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूख पड़ो। भूख भूख करके ही बेचारा जो है वो मर गया ज्ञान के कारण। ये जो है माया है। इसी को माया कहा गया है कि ये जो है माया है। इसी के कारण जो है वो व्यक्ति अज्ञान के कारण ही जो है वो बहुत जो है वो परेशान रहता है। तो इसलिए वो ये सब अज्ञान है। व्यक्ति को चाहिए कि इस अज्ञान से निकलेगा तभी वो ईश्वर तक जा सकता है। आइए एक और बात करते हैं, और वो है भक्ति पर बल। अब भक्ति क्या है? मैंने पहले दिन ही आपको बताया, स्वा परानुरक्ति ईश्वरे भक्ति। ईश्वर में परम अनुरक्ति का प्राण नाम जो है वो भक्ति है। परम प्रेम रूपा भक्ति, ईश्वर के प्रति परम प्रेम जो है वो भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम का मिश्रण भक्ति है। तो ईश्वर के प्रति परम अनुराग जो है वो भक्ति है। अब इस भक्ति को आप देखेंगे कि इन कवियों ने जो किया है वो तरह तरह से उसको जो है वर्णित किया है। उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो नारद भक्ति सूत्र का है। श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य वात्सल्य और आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की भक्ति है। श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य वात्सल्य और आत्मनिवेदन, 9 तरह की नवधा भक्ति का जो है वर्णन किया जाता है। नारद भक्ति सूत्र में दे रखा है कि भक्ति 9 तरह की होती है। उनमें से जो है इन 9 की 9 तरह की भक्ति को आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं आप उसको सुन करके जो है वो कर रहे हैं, सुना रहे हैं, कहीं श्रवण है, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, कहीं सख्य है, कहीं दास्य है, कहीं आत्मनिवेदन है। ये सारी भक्तियां तुलसीदास जी तो से बड़ो है कौन मुँह से खोटो है कौन, तो से खरो है कौन मुँह से खोटो है कौन। ये जो उनकी जो दास्य भाव की भक्ति है उसमें जो उन्होंने जो वर्णित की है कि भाई हे भगवान जो है वो भगवान की जो है
दास्य भाव की भक्ति जो है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मैं मन मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम पुरुषार्थ राम समान प्रभु नाही कहूं। भगवान के समान जो है और कोई नहीं है। उनकी कृपा से जो मुझ जैसा मतिमंद भी जो है तर गया, उनके उनके अलावा और कहीं भी विश्राम जो है वो नहीं मिल सकता। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। विश्राम कब मिलता है? जब आप सारे झंझटों से मुक्त हो जाते हैं तो आपको विश्राम मिलने लग जाता है। तो ये जो है भक्ति के 9 रूप हैं। अगर उधर आप देखेंगे वहां भी वो है भगवान की, वो चरण कमल बंदो हरे राई, वो भी है। अब अभी कहते गति कुछ कहत न आवे, वो भी है। वहां पर जो है जो है सख्य है, सख्य भाव की भक्ति में भक्त भगवान से उसी तरह बात करता है जैसे दो मित्र आपस में बात करते हैं। सूरदास कहते हैं दो, जैसे सूरदास हैं और दूसरे जो और उनके मित्र हैं, सखा हैं, खेल खेल रहे, खेल में जो है वो जो है हार गए, भगवान हार गए। अब वो जो है अकड़ रहे होंगे, हैट रहे होंगे अपने मित्रों पर। तो उनमें से एक जो है कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कोई किसी का स्वामी और नौकर नहीं होता है। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे श्री दामा जीते, बरबत ही कत करत रसैया। वो हार गए, अब वो गुस्से हो रहे हैं भगवान। बरबत ही कत करत रसैया, जाति पात हमते बड़ नाही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, जाते अति अधिकार जदावत हो, क्योंकि अधिक तुम्हारे गैया। वो कह रहे हैं सीधामा जी कि इसलिए ज्यादा ऐंठ रहे हो, ना तो तुम्हारी जाति पाति कुछ भी हमसे बड़ी नहीं है, हम उसी जाति के हैं, तुम्हारे हमसे गाय ज्यादा है, इसलिए जो है ज्यादा तुम जो है अकड़ रहे हो। ये भक्ति भाव है, ये सख्य भाव की भक्ति है। एक भक्त अपने भगवान से जो है कैसे जो है कर रहा है, कहीं वो भगवान की जो है उससे निवेदन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, बहुत नाच लिया प्रभु, अब तो मुझे इस काम से मुक्ति दो, मैं इससे बहुत थक चुका हूं, इस दुनियादारी से नाच नाच के मैं थक गया। तो इस तरह से भक्ति के जो विभिन्न रूप हैं वो जो है वहां पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। नौतर श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य वात्सल्य और आत्मनिवेदन। आपको वात्सल्य भी वहां देखने को मिलेगा और आत्मनिवेदन भी वहां देखने को मिलेगा। वात्सल्य वर्णन के लिए जैसे सूर का है ना, उसके लिए कहा जाता है कि सूर जैसा जो है श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन करने वाला दूसरा ब्रज भाषा का और इतना जबरदस्त कवि कोई नहीं हुआ। वात्सल्य का वर्णन तो बहुत ही उन्होंने जो है उस तरह का किया है कि आदमी जो है भाव विभोर हो सकता है। वात्सल्य का वर्णन करते हुए वो जो है कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो सोए हुए हैं, यशोदा उनको झुला रही है, फालने में सुला रही है। कैसे सुला रही है? अब ये वात्सल्य का है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलहावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आरी निदरिया काहे ने आन सुहावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तू को कान बुलावे, इही अंतर अकुलाए उठे हरि जसमत मधुर रही गावे, जो सुख सुर मनि जन को दुर्लभ सो नंद भाव नहीं पावे। वात्सल्य है, कैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है, वही तो वर्णित है इसमें। ये श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन करने में उनका कोई सानी जो है वो मिलता नहीं है। इसलिए ये काव्य जो है वो उसमें जो है भक्ति के जो सभी रूप जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगे। फिर है अवतार भावना, दोनों में है अवतार भावना।
चाहे वो राम भक्ति का हो, चाहे वो कृष्ण भक्ति का हो। हमारे यहाँ ये माना गया है कि प्रभु जो है वो अवतार लेते हैं, प्रभु अवतार लेते हैं, कि भाई वो खुद कहते हैं कि भाई जब जब होए धर्म की हानि, जब जब जो है धर्म की हानि होगा, बाढ़े असुर महाभिमानी, और जो है असुर जो है बढ़ जाएंगे, तब तब प्रभु धर विविध शरीर, तब तब जो है प्रभु जो है तरह तरह के विविध शरीर, एक रूप में नहीं, राम के रूप में नहीं, कृष्ण के रूप में भी वो आएंगे। तो जब जब जो है धर्म की हानि होगी और अज्ञान, वो जो है असुरों का अत्याचार होगा, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जैसे गीता में ही वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लूंगा। किस लिए लूंगा? भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। प्रभु खुद जो है वो मानते हैं कि भाई मैं बार बार अवतार लूंगा। अब आप जब देखेंगे तो राम ने जो है अवतार लिया, कैसे अवतार लिया? उन्होंने जो है ताड़का का वध कर दिया लेकर के, उन्होंने सुबाहु का वध कर दिया, सुबाहु को मार डाला, उन्होंने कबंध को मार डाला, उन्होंने खरदूषण को मार डाला, उन्होंने बाली को मार डाला, उन्होंने रावण को मार डाला। जितने भी जो है वो थे दुराचारी, सबका नाश किया, क्योंकि उनका अवतार ही इनको मारने के लिए हुआ था। इन्हीं को तो मारना था। कब पता नहीं कब कब से इंतजार कर रहे थे कि जो है प्रभु कभी अवतार लेंगे और फिर आएंगे। अहिल्या बैठी हुई थी कि प्रभु अवतार लेंगे और तब जो है मेरा उद्धार होगा। सबका हुआ। कब से इंतजार कर रहे थे, इतने लोगों को मार करके। उनका एक्चुअल में ये कहते तो है कि वही ये थे, लेकिन इन सबके उद्धार के लिए ही वो आ रहे थे। तो प्रभु जो है अवतार लेते हैं जब जब उनकी आवश्यकता होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। उधर कृष्ण ने भी अवतार लिया। कृष्ण के अवतार को आप जानते हैं कि उन्होंने भी जो है विभिन्न तरह की जो है लीलाएं की। उन्होंने भी जो है कालिया नाग को मारा, जरासंध को मारा, कालिया नाग को मारा, तरह तरह की लीलाएं करके जो है उन्होंने जो है अपना जो है वो परिचय दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत से लोगों का, महाभारत का युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, सब कुछ किया। तो ये जो उनकी अवतार की जो प्रवृत्ति है वो है। और भी अगर आपको देखना हो, ये भक्तों की दुनिया है। तो जब आप वहां जाएंगे ना कभी, क्या कहते हैं, मथुरा, जब मथुरा जाएंगे जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, आप कृष्ण जन्मभूमि पे जब परिक्रमा लगाएंगे भगवान के चारों तरफ, तो लेफ्ट से जब राइट की ओर को आएंगे तो लास्ट में एक सफेद घोड़े पर जो है एक जो है वो बैठे हुए हैं सज्जन। कहते हैं कि कलयुग में उन्हीं का अवतार होगा, कल की अवतार। वो अवतार लेंगे। सारे अवतारों का दे रखा है कि ये अवतार, वो अवतार, ये अवतार। तो लास्ट में अब कलयुग का है कि भाई ये लेंगे अब अवतार। तो ये है कि प्रभु अवतार लेते हैं, ऐसा जो है लोग मानते हैं। लोगों की भावना है कि जब बहुत ज्यादा जो है कष्ट बढ़ जाएगा तो प्रभु अवतार लेंगे, कलयुग में भी अवतार होगा, ऐसा वहां पर देखा है मैंने। इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूं कि शायद प्रसिद्ध है कि सफेद घोड़े पर आएंगे। जो कल्पना हो या जो भी हो, अगर कल्पना है तो भी बहुत सुंदर है। जनता को कम से कम विश्वास तो दिला रही है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि देखो वहां लगी हुई है कि आएंगे वो। इसी विश्वास पर जीवन गुजरते चले जा रहे हैं कि आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे ही। लाखों करोड़ों जो है लोग जो है इसी विश्वास पर जिंदा रहते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। उस पर आदमी बहुत लंबे समय तक जो है अपनी बाजी खींच करके ले जा सकता है। अगर विश्वास ही नहीं है आप में कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को मत मरने दीजिए, वही आपको खींच करके ले जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूं,
सब काम सब लोग कर सकते हैं, ऐसा विश्वास रखिए। मैं भी कर सकता हूँ। तो यही विश्वास है कि आएंगे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आएंगे। हम तो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आएंगे तो मान लेते हैं कि आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। विश्वास तो इसलिए हो रहा है ना, कभी तो तुम जो है कच्छप के अवतार में आ गए, कभी तुम बराह के अवतार में आ गए, कभी उसके अवतार में आ गए, कभी राम के में आ गए, कभी कृष्ण के में आ गए, तो विश्वास हो रहा है ना। कभी बुद्ध के में आ गए, तरह तरह के अवतार जो है आप जो है लेते चले जा रहे हो, तो कैसे कहें कि नहीं आओगे, कैसे नकारें? या तो पहले ही नहीं आते तो लोग मान लेते कि हाँ झूठ बोल रहे हैं, ये ना आते, पर इतनी प्रमाण है ना ग्रंथों में, सब मौजूद है, ये आए थे। तो इसलिए जो है मान लेते हैं, मन को तसल्ली देने के लिए ही सही, कि प्रभु आएंगे, वो अवतार लेते हैं। फिर है, अब बात करेंगे हम अलग अलग, क्योंकि समय में देख रहा हूं उसके हिसाब से मैं अब अलग अलग, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके दोनों में आ रहे हैं अब तक। अब आएगा कि दोनों में आने के साथ साथ अब जो है आएगा कि भाई जो अलग अलग हम बात करते हैं, इसके अलावा भी अगर आप चाहें जैसे एग्जाम के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी आप जो है वो कर सकते हैं। वो बाद में पॉइंट आएंगे 5-6 पॉइंट एक जैसे, फिर आएंगे 4-5, ऊपर के 7-8 पॉइंट एक जैसे, नीचे के 3-4 पॉइंट एक जैसे, 10 पॉइंट हो जाएंगे उनमें, जैसे कि भाषा है, छंद है, अलंकार है, और उसका काव्य रूप है। ये काव्य रूप, भाषा, छंद, अलंकार, ये सब एक जैसे हो जाएंगे और ऊपर के एक जैसे हो जाएंगे, तो पूरा जवाब बन जाएगा 10-11 पॉइंट का आपको जो एग्जाम में देना होगा। पर मैं तो आपको उससे आगे ले जा रहा हूं कि भाई प्रभु जो है वो राम काव्य में आपको मर्यादा देखने को मिलेगी, कृष्ण काव्य में आपको मर्यादा देखने को नहीं मिलेगी। भगवान अपनी मर्यादाओं को भी छोड़ देते हैं। राम काव्य में आप देखेंगे कि वहां पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अपनी मर्यादा के लिए ही सब कुछ वो जो है छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अपने उसके लिए, अपनी मर्यादा के लिए मैं सीता तक को भी त्याग कर सकता हूं, यहां तक जो है वो तैयार हो गए। तो वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और इसीलिए जो है कि जब वो वहां पर जो है जनक के वहां जब जाते हैं, तो सीता का उन्होंने वर्णन किया तुलसीदास ने, कितना मर्यादित है। तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई। उन्होंने उनको देखा पहली बार वहां पर, जो देखा तो देख करके वो कह रहे हैं कि हे तात, हे भाई, ये ही है वो जनक की जो पुत्री है, जिसके कारण ये धनुष यज्ञ है वो हो रहा है। बड़े सभ्य शब्दों में, बड़े शालीन शब्दों में वो उनको जो है वो उनको जो है बताते हैं। ये एक मर्यादा है, पहली बार देख रहे हैं। दूसरी बार जो है जब यहां देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि जो है कृष्ण में अगर आप देखेंगे, तो वहां आपको इस तरह की मर्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। वो मर्यादाओं में बंधे होकर की भी अपने भक्तों के लिए मर्यादा को तोड़ देते हैं। वो मर्यादाओं में उतने बंधने के आदी भी नहीं लगते। वो राम कहीं भी जो है ये बात नहीं कह पाए कि सीता से कहीं बात नहीं कर पाए, इस तरह कहीं नहीं दिखाया। जबकि कृष्ण के यहाँ जो है, आप कृष्ण काव्य में आप देखेंगे कि वहां पर इस तरह का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने उठा लिया, कह दिया भाई भक्तों के लिए उठवा लिया, कह दिया भक्तों के लिए, गोपियों के साथ जो है लीला करते घूम रहे, पनघट लीला है, चीरहरण लीला है। ये मर्यादा के वो नहीं है, वहां वो उनका पालन नहीं करेंगे। तो इसलिए
जो मर्यादा भावना है, जो जिसका कि उन्होंने प्रयोग किया, जो कि भगवान के मर्यादित रूप का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है, वो आपको राम काव्य में देखने को मिलता है। राम ने अपनी मर्यादा की खातिर जो है सीता का भी परित्याग कर दिया। ये उनकी मर्यादा है, वो जो है उसका पालन करने में जुटे हुए हैं। फिर है समन्वय भावना। समन्वय का मतलब है मेल। राम काव्य में बहुत सी चीजों का मेल किया गया है, जो कि कई चीजें होती हैं कि जो एक साथ नहीं देखने को मिलती, पर इनके यहाँ वो जो है देखने को हमें मिल जाती है। इन्होंने बहुत सी चीजों का समन्वय किया है, जैसे अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सगुण ब्रह्म का समन्वय कर दिया कि निर्गुण और सगुण जो है दोनों ही जो है ब्रह्म के स्वरूप है, दोनों को एक साथ कर दिया कि दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। फिर वो कहते हैं शिव शिव द्रोही मन दास कहावा, सो नर मोहि सपने न हो भावा। वैष्णव और शैव जो है दोनों का समन्वय कर दिया कि शिव का अगर कोई जो है द्रोही है तो वो मेरा जो है दास नहीं कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो ही नर मोहि दस सपने, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं शिव का विरोध करूं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भक्ति और कर्म का समन्वय, एक और भक्ति की बात करते हैं और दूसरी ओर जो है कर्म की बात करते हैं। ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय, क्षत्रिय और जो है क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण सबका इनमें जो है समन्वय करा है। शिव और शक्ति की जो है उपासना है, एक तरफ शिव की उपासना कर रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति की उपासना कर रहे हैं। शिव की, गौरी की, इवन यहाँ तक कि कृष्ण की, कृष्ण गीतावली लिख के कृष्ण की भी उपासना की है। तो एक ही काव्य में विभिन्न देवताओं का भी इन्होंने समन्वय किया है। गौरी पूजन के लिए सीता जाती है ना, वो जो है जो अपनी सखियों के साथ गौरी की पूजा करने के लिए वो जाती हैं। तो इसलिए जो है कहते हैं लोग कि इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो प्रबंध और मुक्तक काव्य का समन्वय, एक और प्रबंध काव्य लिखा, दूसरी ओर गीतावली मुक्तक काव्य लिखा, तो प्रबंध और मुक्तक काव्य का भी समन्वय होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्णिक और मात्रिक छंदों का भी समन्वय दे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, छंदों का भी समन्वय किया है। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहेंगे तो उसमें भाषाओं का समन्वय, एक तरफ जो है जो अवधी भाषा में वर्णन कर रहे हैं तो दूसरी जो अब ब्रज भाषा का भी इन्होंने जो है प्रयोग किया है। तो इनकी ये प्रवृत्ति रही है कि बहुत सी चीजों का समन्वय करने की प्रवृत्ति है, जो राम काव्य में, तुलसी के काव्य में आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक और बात है और वो है नारी भावना। नारी भावना के उसमें जो है तुलसीदास की आलोचना की जाती है। नारी भावना का मतलब है कि नारी के प्रति क्या दृष्टि रही है। एक तुलसीदास ने एक जगह लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको उनके साथ जो है नारी को रखा है, ये सब जो है ताड़न के, ताड़ना के अधिकारी है। इसको लेकर के लोगों ने बड़ी आलोचना की कि भाई तुलसीदास जी, आप जो है नारी को ताड़ना का अधिकारी बता रहे, डांट डपट का, ये क्या बात है। बहुत आलोचना, एक ही ऐसा छंद लिखा है, एक की लोगों ने बड़ी निंदा की, बड़ी आलोचना की कि तुलसीदास जी जो है वो नारी निंदक है। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में अगर नारी के प्रति इतना ही भाव बुरा होता तो फिर वो सीता जैसा चरित्र नहीं रच सकते थे। क्योंकि एक ही हृदय और एक ही बुद्धि में दो विरोधी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो इसलिए ये मानना कि उन्होंने वो नारी निंदक थे, ये ठीक नहीं है।
क्योंकि फिर वो ऐसा चरित्र नहीं रच सकते थे उसी रचना में कि जब तक कि ये मानव सृष्टि रहेगी तब तक लोग जो है ये जो स्त्री की जो कसौटी है वो सीता को मानते रहे। कैसी होनी चाहिए सीता जैसी, आधार है वो हमारी संस्कृति के। वो जैसे सोने को चेक करने के लिए पारस पत्थर होता है, उसे छूते ही लोहा भी सोना हो जाता है, वो है वो प्रतीक है हमारी संस्कृति के। तो ऐसी सृष्टि करना कि जो युग युगांतर तक जो है, जब तक सभ्यता रहेगी तब तक नारी का आदर्श रूप वो रहेगी। जो ऐसा कैरेक्टर रच सकता है वो भला नारी निंदक कैसा हो सकता है? हो सकता है जहां तक वो है, क्योंकि जो नारियों के भी रूप हो सकते हैं। गिरी तो जा गिरी पाताल के अंधेरों में, उठी तो छोर सितारों के छू लिए तूने। आप रोज देखते कहां से कहां उसका चरित्र जो है वो पहुंच सकता है, कितना जो है नीचे जा सकता है। कल ही न्यूज चैनल पर न्यूज चल रही थी, कहां तक पहुंच सकता है आदमी, कुछ नहीं कह सकते। अगर हो सकता है उन्होंने लिखी हो तो शूर्पणखा जैसी नारियों के लिए विषय में लिखी हो, जो ये कह रही है कि मुझसे विवाह करो। नारी तो लज्जा का जो है रूप है। हमारी संस्कृति में नारी ऐसा नहीं है कि खुद जो है ये कह रही है कि जी मुझसे विवाह करो, तू नहीं कर रहा तो तू कर ले। ऐसे रूप के निंदक जो है हो सकता है करी हो उन्होंने इसको देख करके, क्योंकि नारी के हमेशा जो है रूप जो है होते रहे। वो गिरी तो जा गिरी पाताल के अंधेरों में, उठी तो छोर सितारों के छू लिए तूने। एक तरफ सीता, दूसरी तरफ पात्र, तो दोनों का उन्होंने जो है उसमें वर्णन किया है। और उसमें वो जो है कहा जाता है कि नारी निंदक है। लेकिन एक बात जरूर है, एक जगह उन्होंने लिखा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए हुचारी। वो जो है धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी अगर परख होती है तो आपत्ति काल में ही होती है, जब आदमी मुसीबत में होता। कौन मुसीबत में साथ छोड़ करके भाग जाता है, ये उस समय परख होती है। तो तुलसीदास ने जो निंदा की है वो नारी के जो है उस रूप की निंदा की है कि जो कि उसका जो सर्वमान्य रूप नहीं है, जो कि उसका अच्छा रूप नहीं है, जो निंदक रूप है उसकी हो सकता है कि हो, पर वो एक ही विरोधी चीजें एक ही चरित्र में होती नहीं है। और इसलिए जो है ये कहना जो है उचित जो है वो नहीं लगता कि वो नारी के निंदक थे। अपनी बात कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो वही कह रहे हैं, पर उनकी आलोचना हुई है इसे लेकर के। अक्सर आप पढ़ेंगे भी, अगर ज्यादा और पढ़ेंगे तो। फिर है, मैं बात कर रहा हूं अब कृष्ण काव्य में कुछ पॉइंट जो उनके रह रहे हैं, और एक पॉइंट रह गया दोनों का। ईश्वर का लोक रक्षक रूप, राम काव्य में ईश्वर का लोक रक्षक रूप देखने को मिलता है। ईश्वर के लोक रक्षक रूप का मतलब है कि भगवान राम ईश्वर की रक्षा, लोक की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनके लोक रक्षक रूप का ही वर्णन है। उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, कबंध को मारा, खरदूषण को मारा, बाली को मारा, रावण को मारा, सबको मारा। वो उनका लोक रक्षक रूप है। ऋषियों की रक्षा करने के लिए यज्ञ नहीं होने दे रहे, चलो ऋषियों की रक्षा करने के लिए वो मांग करके ले आते हैं। तो इसलिए उनका जो रूप है वो लोक रक्षक रूप है। दूसरी तरफ जो कृष्ण का जो राम का कृष्ण काव्य में जो ईश्वर का रूप है वो लोक रक्षक और लोक रंजक रूप है। वो जहां एक और जो है उसको जरासंध का वध करते हैं, कंस को मारते हैं, कालिया नाग को मारते हैं, इंद्र का जो है दमन, वो इंद्र के
उसका दमन कर देते हैं, जो अहम का दमन कर देते हैं, ये सब जो वो करते हैं, वो जो है उनका जो है लोक रक्षक रूप है। वो लोक की रक्षा कर रहे हैं। इंद्र ने इतनी वर्षा कर दी, गोवर्धन धारण कर लिया एक उंगली पे और सबको उसके नीचे खड़ा कर लिया। अब बरसता है तो कितना बरसेगा, उसका गर्व चूर कर दिया। दूसरी तरफ वो अपनी लीलाओं के माध्यम से, भगवान जो है वो अपनी लीलाओं के माध्यम से जो है लोक को आनंद प्रदान करने वाले हैं। लोक रंजक का मतलब है लोक को आनंद प्रदान करने वाले भी हैं। रक्षक तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोक को आनंद प्रदान करने वाले भी हैं। इसका मतलब है कि राम का जो रूप है वो लोक रक्षक तक रह गया है, और कृष्ण का जो रूप है वो लोक रक्षक के साथ लोक रंजक तक चला गया है। वो कृष्ण जो है उनको भगवान के रूप में भक्तों ने जो है कहा है कि भाई वो हमें जो है आनंद, अपनी लीलाओं के माध्यम से आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब जैसे कि वो गोपियां हैं, वो एक जगह रस कहानी कह रहे हैं कि भाई मैंने ब्रह्म को मैंने वेदों में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने उनको देखते देखते जो है कहाँ देखा कि वो कुंज कुटीरों में लेटी हुई राधा जी के पैर दबा रहे हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि भाई जो 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 जिनको वेद, पुराण, मुनि ये सब जो है वो जो जिनको प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते रहते हैं, उनको जब मैंने देखा तो क्या हो रहा था, चित्र क्या था कि उनको ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। उनको उस भगवान को, अहीर की जो छोहरियां हैं, वो थोड़े से छाछ के लिए, छचिया बर छाछ, जरा से छाछ के लिए जो है वो नाच नचा रही हैं। उनको कह रही हैं कि नाच के दिखाओ, तब हम तुम्हें ये देंगे। ये जो भगवान का लीला रूप है, ये कृष्ण के यहाँ आपको मिलेगा। राम आपको कहीं ऐसा रूप देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो जो मर्यादा का रूप है वो ये कहीं आपने देखा ही नहीं होगा कि वो इस तरह का जो है वो कहीं सीता के पास भी आपको बैठे दिख रहे हो। एक जगह भी आपको वो उस तरह का व्यवहार करते हुए नहीं दिखाएंगे। सब जगह मर्यादा ही मर्यादा को ओढ़े हुए हैं। और इसीलिए जो है, और जो कृष्ण काव्य है उसमें जो क्या कहते हैं सजीवता है, वो राम काव्य की मर्यादा की तुलना में जो है ज्यादा है, व्यवहारिकता ज्यादा है। फिर आप देखेंगे कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, जो अभी मैं कह रहा था, कृष्ण काव्य में कृष्ण की लीलाएं हैं। अब ये लीलाएं जो है तो ये कि भाई वो पनघट लीला है, पनघट पे गए वो कर रहे हैं। फिर वो उनका मुरली लीला है। आप उनको देखेंगे कि भगवान जो है मुरली बजा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं तो मुरली का क्या हुआ है, लेकिन मुरली का भी दार्शनिक अर्थ है। जब भगवान मुरली बजा रहे हैं तो गोपियां अपना काम काज छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एकदम उसके वशीभूत हो जाती हैं। वो उनकी माया का प्रसार है। यहाँ तक कि जो वर्णन करते हैं कि गाय भी चलती हुई जो है वो खड़ी हो जाती है। तो ये जो है उनकी माया का जो है वो प्रतीक है। क्षीर हरण लीला, भगवान जो है वो गोपियां जमुना में स्नान कर रही हैं और भगवान जो है उनके वस्त्र जो है वो उठा करके ले जाते हैं। ये लीला कही जा रही है, क्योंकि भगवान जो भी काम करते हैं ना, वो उनका ये नहीं होता कि किस तरह का हरकत कर रहा है। सामान्य व्यक्ति करेगा तो हरकत है, लेकिन भगवान कर रहा है तो वो लीला है। वो चीरहरण लीला जो है जीव और ब्रह्म के बीच में जो क्या कहते हैं, जो पर्दा है, उसको जो है
वो समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे जीवात्मा परमात्मा के जो है वो निकट जा रही हैं, वो उसका एक प्रतीक है। तो इस तरह से जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी जो है, कृष्ण की लीलाएं भी जो है वो अपना लौकिक अर्थ रखते हुए भी अपने दार्शनिक अर्थ को रखती हैं। इसी कृष्ण काव्य में अगर आप देखेंगे, जो अभी मैं पहले कह रहा था कि श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन ऐसा किसी ने नहीं किया। जैसा सूरदास ने श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन किया है वैसा किसी ने नहीं किया। शुक्ल जी बहुत प्रशंसक हैं उनके कि इनकी जो है श्रृंगार वर्णन का जो है इन्होंने लिखा है, उन्होंने कि इन्होंने बाल हृदय का कोना कोना झांका है। बच्चा कैसे हरकत करता है ये सब उसमें है। शीशे के आगे खड़ा कर दो बच्चे को, बच्चा उसमें अपना चित्र देखेगा। चित्र देखेगा तो क्या करेगा, उसको जो है पकड़ेगा, शीशे में ऐसे हाथ से जो है उसे पकड़ना चाहेगा अपने ही चित्र को। उसको जो है पकड़ करके वो सोचता है ये कोई और है। ये बच्चे की लीला है। मण में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। ये बच्चे की लीला है कि वो जो है बच्चा जो है अपने बिंब को, मणियों से जड़ित आंगन है और उसमें जो है वो अपने ही बिंब को जो है वो पकड़ रहा है। तो ये जो है उसकी जो है वो है, बच्चे की जो है वो लीला है। तो ये बाल हृदय जो है उसका जो है वो कोना कोना उन्होंने जो है झांका है। वात्सल्य, अभी मैंने आपको बताया था वात्सल्य वर्णन में, जसोदा हरिपालिनी झुलावे, ये वात्सल्य का वर्णन है। वो कई जगह जो है कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोए दूध पियत भय ये अजूहू है छोटी। वात्सल्य वर्णन है। कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, ये तू बार बार कहती है कि तेरी चोटी जो है बलराम जैसी हो जाएगी, उनकी चोटी लंबी है तो तेरी चोटी बलराम जैसी हो जाएगी, तो तू जो है दूध पी ले। तो दूध पी ले, तूने कितक बार मोहि दूध पियत भई ये जो है छोटी। तू हर बार कहती है दूध पिएगा बड़ी हो जाएगी, कब से मैं दूध पी रहा हूं, ये तो अब तक बड़ी नहीं हुई। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि भाई सूरदास ने बाल हृदय की बहुत बारीकी से जो है उसका अध्ययन जो है किया है। अब रही श्रृंगार का, जो है श्रृंगार का भी उन्होंने वर्णन किया है। जैसे राम ने जो है, वहां पर मैं बता रहा था ना, जहां मर्यादा की बात आ रही थी, मैं कह रहा था राम ने जब उसको देखा सीता को, तो उन्होंने कहा कि अरे तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जी कारण हुई। वो तो ये कह देते हैं, लेकिन यहाँ जब श्री कृष्ण और वो जो है जब मिल रहे हैं, पहली बार श्री कृष्ण जब राधा को देखते हैं तो वो बगैर बोले नहीं रहते, वो तुरंत जो है वो करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई खेलन में को, वो जो कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तुम गोरी। वो जो है पूछ रहे हैं कि श्याम जो है, बूझत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रहत का की हो बेटी, देखी ना कभों ब्रज खौरी। हमने तुम्हें कभी नहीं देखा है ब्रज की गलियों में। अब राधा भी उस तरह की नहीं है कि सीता की तरह की हो। वो जो है तुरंत जो है जवाब, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहे आपनी पौरी, श्रवणन सुनन नंद को ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। फिर कृष्ण जो है कह रहे, तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुवई राधिका गोरी। जो रसिकों के भी शिरोमणि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, उन्होंने राधा को अपनी बातों में विमोह लिया। इस तरह का उनका जो श्रृंगार वर्णन है वो भी बहुत अच्छा है। उसकी साहित्य में लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है और इसीलिए कहा जाता है कि श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन में सूर का कोई सानी नहीं है। आइए आगे बात करते हैं, वो है काव्य रूप। अगर आप काव्य रूप का मतलब है कि जो कविता है उसमें जो है क्या क्या रूप है। काव्य के दो रूप होते हैं, प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य भी दो तरह का, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य जो मैंने कहा था, और एक जो है क्या होता है कि वो
मुक्तक है और एक प्रबंध है। आपको राम काव्य में जो काव्य रूप है वो दो रूपों में देखने को मिलेगा। एक तो जो है वो प्रबंध काव्य भी है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य भी है, और गीतावली जो है वो मुक्तक काव्य भी है। तो प्रबंध और मुक्तक यानी एक तरफ कथा चलती है पूरी राम की कथा, दूसरी तरफ जो है कोई कोई पद जो है उन्होंने जो है उसमें रखा है, और इस तरह से उनको जो है दोनों तरह की रचनाएं मिलती है। अगर आप वहां अगर देखेंगे कृष्ण काव्य में तो पूरे के वहां केवल मुक्तक काव्य है। काव्य रूप के रूप तरह से अगर उसकी परख करेंगे तो वहां मुक्तक काव्य है। आप रामचरितमानस की तरह से पूरे पूरे जो है कृष्ण काव्य में एक भी प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं गिना सकते कि जिसमें कि जो है राम कृष्ण की कथा का वर्णन हो। पूरा का पूरा मुक्तक है। सबने कहीं कहीं से, जैसे मीरा है, मीरा ने मुक्तक काव्य लिखे, जहां उसका मन करता है वो उसको जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, उसमें कोई कथा थोड़ी है, कोई कहानी नहीं चलती। रसखान है, सब मुक्तक उन्होंने अपने रसखान के जो कवित है वो सब जो है वो उसी तरह के हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इवन यहाँ मैं अभी जो वो भी बोल रहा था कि सूर सागर तक भी जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है, उस यद्यपि उसमें सूत्र मिल जाता है। जैसे मैं शुरू में ही आपको बता रहा था कि कथा का एक सूत्र मिलता है कि कृष्ण पैदा हुए, फिर और बड़े हो गए, फिर वहां पे लीलाएं कर रहे हैं बचपन में, फिर और बड़े हो गए, फिर मथुरा चले गए, वहां से आगे चले गए, ऐसे एक क्रम तो आपने बिठा लिया अपने छंदों को, अपने पदों को उस क्रम से रख करके। लेकिन जैसे रामचरितमानस में कथा सूत्र है वैसा उसमें कथा सूत्र नहीं है, उसी में नहीं, पूरे के पूरे कृष्ण काव्य में आपको एक भी ऊंचे दर्जे का प्रबंध काव्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा ही नहीं गया। पूरा ज्यादातर जो है वो मुक्तक में ही सब लिखा गया है। अब है भाषा। भाषा जो होती है वो भावों की अभिव्यक्ति का साधन मानी जाती है, कि भाषा हमारी भावों की अभिव्यक्ति का साधन होती है। इसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि भाषा के अभाव में भाव जो है वो गूंगे के फल की तरह से है। अगर भाषा नहीं है और आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई जो है क्या हो रहा है, तो आप क्या इससे क्या अर्थ पता चलेगा, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? ना अच्छा बता पा रहे ना बुरा बता पा रहे। तो इसलिए भाषा जो है वो बहुत जरूरी है, उसके अभाव में भाव जो है वो व्यक्त नहीं हो सकते। और इसीलिए जब हम भाषा की दृष्टि से राम काव्य या कृष्ण काव्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि राम काव्य के अंतर्गत अवधि और ब्रज दोनों का प्रयोग हुआ है। अकेले तुलसीदास ने ही जहां रामचरितमानस में अवधि भाषा का प्रयोग किया है, वहीं गीतावली में जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो अवधि और दोनों ब्रज भाषाओं का प्रयोग है। लेकिन अगर आप कृष्ण काव्य में देखेंगे तो कृष्ण काव्य में केवल ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा यहाँ तक आते आते, यानी कृष्ण काव्य तक आते आते ब्रज भाषा काफी परिष्कृत हो गई थी, काफी मज चुकी थी, उसका काफी परिष्कार हो गया था। वो जो है बहुत ज्यादा जो है क्या कहेंगे बहुत ज्यादा शिष्ट हो गई थी, इसलिए जो है इसमें जो है वही प्रयुक्त है। फिर आता है छंद। मैंने पहले ही बताया आपको कि छंदों का प्रयोग मध्यकाल तक क्या में बहुत ज्यादा होता था। मध्यकाल में उनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता रहा था, प्राचीन काल में भी होता था, मध्यकाल में भी होता था। तो छंद की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दोहा और चौपाई छंदों का ज्यादा जो है इसमें आपको प्रयोग जो है वो देखने को मिलेगा। दोहा और चौपाई है, वैसे इसके अलावा उसमें और छंद भी जो है वो मिल जाते हैं, पर अगर आप रामचरितमानस को देखेंगे तो उसमें दोहा चौपाई इनका प्रयोग है। वैसे उनके और ग्रंथों में जो भी छंद हैं सब मिलते हैं, इतने ज्यादा मिलते हैं कि पूरी उस पर काम हो रखा है। तुलसी की छंद योजना, पीएचडी है इसी पर, सिर्फ इसी विषय पर, तुलसी की छंद योजना पर। सभी तरह के छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। पर
दोहा और चौपाई का प्रयोग करने में तुलसीदास जी बहुत निष्णात हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनके यहाँ आपको जो है, कृष्ण कवियों के यहाँ आपको जो है छंदों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि लोग कहते हैं। पर ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैंने देखा है, उन्होंने बीच बीच में कई जगह चौपाई और चौपाई जैसे छंदों का भी प्रयोग बीच बीच में किया है। उसमें है, मैंने जो सूर का राम काव्य की चर्चा की है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने चौपाई छंद का भी प्रयोग किया है, कहीं कहीं आ गए हैं। वैसे उनके यहाँ राग रागनियों में बंधे हुए पद हैं, उन्होंने पद लिखे हैं, लेकिन वो सारे के सारे राग रागनियों में बंधे हुए हैं। और मुक्तक काव्य के लिए जिस तरह की जरूरत होती है पदों की, जिस तरह की विशेषताओं की जरूरत होती है, वो उसमें जो है विद्यमान है, सब की सब जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है अलंकार। आपको पता ही है कि अलंकारों का प्रयोग कविता को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इससे कविता कामनी का सौंदर्य निखर उठता है, वो जो है अच्छी लगने लग जाती है कविता कामनी। तो इन्होंने भी इसका प्रयोग किया। आपको जितने भी अलंकार हैं वो सब जो है आपको राम काव्य में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो तुलसी का जो सबसे वो जो है प्रिय वो है, वो उपमा है। उपमा अलंकार के वो सर्वश्रेष्ठ प्रयोगता है, उनका कोई सानी नहीं है। जिस तरह की उपमा वो देते हैं वैसा और उपमा का प्रयोग जो है कहीं आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इधर अगर आप देखेंगे कृष्ण काव्य में तो प्राय सभी तरह के, चाहे वो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, सभी तरह के आपको अलंकार जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से मैंने संक्षेप में आपको ये समझाने का प्रयत्न किया कि जो राम काव्य है उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, अगर वो आपसे पूछे परीक्षा में, और कृष्ण काव्य में क्या क्या जो है वो बातें हैं, अगर आपसे वो पूछे कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी प्रवृत्तियां हैं, तो आप इस तरह से इनको डिवाइड करके उस पर विचार कर सकते हैं। राम काव्य पर भी और कृष्ण काव्य पर भी पूछेगा एक की कि राम काव्य की बताइए या कृष्ण काव्य की बताइए। आप डिवीजन जैसे मैंने कराया है, मैं तो आपको उतनी देर में मुझे तो पढ़ाना था दोनों टॉपिक को, तो इसलिए मैंने उसको कुछ कंबाइन करके किया और कुछ जो है उसको अलग अलग करके आपके सामने रखा है। आप उसको अपने कागज पर अलग अलग कर लीजिए और जिसका पूछे उसका जो है आप जवाब दे दीजिए। बातें यही हैं, पढ़ आप कितना ही भी लीजिए, उसका निचोड़ जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। बाकी आप अपने ज्ञान के लिए और भी जो है पढ़ सकते हैं, पर है यही सब चीजों में, सब ग्रंथों में बातें यही हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। ओके, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अगर आप, मेरा विषय जो है मैंने आपके लिए रख लिए 5-7 मिनट, अगर आपको कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अब सर जी सर इसमें कोटेशन भी लिखनी पड़ेगी। देखो बेटे, लिखनी तो चाहिए अगर आपको याद है तो। ये तो इम्प्रेशन बनता है ना कि आपको आपने याद कर रखा है, आपने पढ़ा है। लेकिन अगर कोटेशन बहुत ज्यादा नहीं है मान लो, तो अगर उसकी एक पंक्ति है तो आप उसी को जो है लिख दीजिए, जहां से जो याद है उसको कनेक्ट करके वो लिख दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा वही जो है आएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि वो वात्सल्य वर्णन कर रही है कि जसोदा हरिपालिनी झुलावे, नहीं आ रहा आपको, सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई वो जैसे कि जसोदा हरिपालिनी झुलावे वाले पद में जसोदा जी जो है उनको कैसे झुला रही हैं, कैसे उनको मल्हार कर रही हैं, वो गा रही हैं, उनको कह रही हैं, अचानक वो जाग जाते हैं तो कैसे जो है वो कह रही हैं कि चुप हो जाओ, मेरे लाल को नींद आ रही है, उसको सोने दो। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना अपनी। ऐसा है, सबसे अच्छा ये होता है कि कथन और कारण। आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आता था कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 60 अंश के होते हैं, तो इसलिए उनका 180 अंश जो है वो बैठ जाता है, 6×18। इसी बढ़िया वही होता है कि आप जो कह रहे हैं, कई बार क्या होता है आपकी बात
गलत है मान लो और आप प्रमाण दे रहे हैं, तो फिर वो गलत नहीं होती है, क्योंकि आप तो प्रमाण दे रहे हैं कि देखो ये कहा है। तो अच्छा होता है अगर आप देंगे, पर अगर आपको नहीं भी याद है तो गद्य में लिख दीजिए। पर कहीं ना कहीं बीच में मान लो आप 10 पॉइंट पे बात कर रहे हैं और 10 पॉइंट में से अगर 2-4 पॉइंट में नहीं भी आती है तो कोई जरूरी नहीं है, पर जहां है थोड़ा बहुत आना चाहिए वहां पर आना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो हेलो हाँ जी, सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हाँ, सर, ताड़ना का अर्थ है कि देखने से होता है। तो यहाँ हाँ, जो तुलसीदास जी बात कर रहे हैं ताड़ने की, देखने से बात कर रहे हैं सर, या फिर एक ताड़ने का अर्थ है जो दूसरे अर्थ में होता है, मारने से? किस अर्थ में बात कर रहे हैं सर? वो दूसरे अर्थ में ही कर रहे हैं बात। अगर वो सिर्फ देखने तक देखने के अर्थ में नहीं, डांट डपट के अर्थ में। डांट डपट के अर्थ में। ढोल को क्या करते हो, ये जो शादियों में ढोल बजता है लेके गले में खड़े हो जाते हैं, बस वो उसी नहीं, अर्थ पीटते हैं उसको। हाँ, क्योंकि धन्यवाद सर, धन्यवाद। और पूछिए। पूछना है और आपको? नो सर, थैंक यू। ओके बेटा, लीव कर जाइए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।